नमस्कार दोस्तों। मेरा मन तो नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे और बहुत सारे लोग इसलिए भी परेशान हो रहे थे। डेली आप जानती हैं क्लासेस में बता रहे थे सर मेरे इतने नंबर हैं, फिजिकल की तैयारी करना है नहीं करना है। कट ऑफ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ मैं। और आज की ये वीडियो जो है हमारी बस ये दिखाने के लिए है कि हमें हमारे कितने नंबर हैं, ताकि हमें फिजिकल के लिए दौड़ना शुरू कर देना चाहिए। और जो एग्जाम का कट ऑफ आएगा वो तो आएगा अपने जो रिजल्ट आएगा तब, लेकिन आज जो हम प्रॉपरली बात कर रहे हैं कि हमारे पास अब फिजिकल के लिए समय कम है और उस कम समय में कितने ऐसे लोग हैं जो बेहतरीन तरीके से रनिंग शुरू कर सकते हैं, अपना फिजिकल स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आज पिछले साल के कट ऑफ, इस साल का क्या कट ऑफ जा सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। आइए पहले तो ये देख लेते हैं कि पिछले साल का जो हमारा कट ऑफ है वो क्या गया था। तो इस बार भी गर्ल्स और बॉयज का जो कट ऑफ रहेगा सेम रहेगा, ध्यान रखना है ना। मतलब अलग अलग कट ऑफ नहीं जाएगा कि बॉयज का अलग गर्ल्स का अलग, ठीक है। तो देखिए इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यूआर जो जनरल वाले लोग हैं या अदर स्टेट वाले लोग हैं, सारे यूआर में ही काउंट होंगे। तो उनका जो पिछली बार का कट ऑफ गया था वो 79.72 गया था। ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है जब 2023 में एग्जाम हुआ था, जिसका रिजल्ट 2024 में आया था, ठीक है। ओबीसी का कट ऑफ उस समय गया था सर 75.74 और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था सर 71.28, मतलब 71.28। एससी का कट ऑफ गया था 66.72 और एसटी का कट ऑफ गया था 57.85। मैंने जितनी भी बार आप लोगों से कहा है, हमेशा यही कहा है कि आप लास्ट ईयर का कट ऑफ देख लीजिए और उससे अगर थोड़े बहुत कम नंबर भी है तो दौड़ना शुरू कर दो। हालांकि लास्ट ईयर बहुत ज्यादा कट ऑफ गया था, ऐसा मैं मानता हूं कि इस बार इतना कट ऑफ नहीं जा सकता, या नहीं मतलब जाने का रीजन ये है कि इस बार बहुत ज्यादा लोगों के कोई 80 प्लस या 85 प्लस वाले ढेरों लोग नहीं है जो आप लोगों को कहीं भी दिखेंगे किसी इंस्टीट्यूट पर, या किसी अगर हम कॉलेज की बात करें जहां एग्जाम देने आप गए थे, वहां पर एक ही ऐसा बंदा हो सकता है जिसके 80 प्लस हो, या एक या दो मान लो। बाकी सबके या तो 70 हैं, 4-5 लोगों के, बाकी के सबके 50-60 के आसपास हैं। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करो कि पिछली बार का जो कट ऑफ था वो हाई था, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग 80, 75, 85 ये नंबर कंटिन्यू रोज बता ही रहे थे, आपने भी देखा होगा। इस बार के अगर हम कट ऑफ की बात करें तो ध्यान से समझना, पिछली बार के तुलना में इस बार का जो कट ऑफ है मैं थोड़ा सा कंपेयर करवा रहा हूं आपके। अगर मैं जो कट ऑफ बताऊं उससे अगर थोड़े कम नंबर हैं या थोड़े ज्यादा भी नंबर हैं तो निश्चिंत रहना, आपको भी फिजिकल की तैयारी करना है। मैं जो बता रहा हूं कि 75, तो भैया आपके 75 नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि आप दौड़ना शुरू ना करें। देखो कट ऑफ बताने से एक बात पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आपने जो आपकी एग्जाम देने के बाद स्क्रीन पर जो नंबर देखा था ना, वो तो बस वहीं तक सीमित था। अब जब रिजल्ट आएगा, अब जब आपका फिजिकल के लिए आपका कॉल आएगा, तब आपका जो नंबर आएगा वो अलग रहेगा। आपका जब पास या फेल जो भी क्वालिफाई लिखा हुआ आएगा वो 70 पे, 67 पे, 75 पे ऐसे नहीं हुआ है। उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन बीच में आ चुका है कि आपकी कौन सी शिफ्ट कमजोर थी, कठिन थी, है ना, किसमें कितने क्वेश्चंस गलत थे जो हटाए गए हो या सबको नंबर मिले हो। तो ये सब होने के बाद आपका नंबर क्या है ये कोई भी नहीं जानता। तो अगर किसी के 68 आए हैं और वो सोचता है कि मेरे 70 आ जाते और अच्छा रहता, तो निश्चिंत रहो, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर बढ़ गया हो और आपका वहां क्वालिफाई लिखा हुआ आया हो, ठीक है। ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं, आपका नंबर जरूरी नहीं कि इस बीच में हो, आपका नंबर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। और नॉर्मलाइजेशन का रूल यही है कि नंबर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। हमेशा यही ना सोचे कि मेरा नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घट भी सकता है। अब जरा ध्यान से समझना, पिछली बार था आपका कट ऑफ सर इसका 79.72। पिछली बार के कट ऑफ से हम इस बार कम अगर मानते हैं तो इस बार का जो कट ऑफ रहेगा वो 75 से 78 के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि जा सकता है। कम भी हो जाए, ज्यादा भी चला जाए। मैं कोई यहां पर एग्जैक्टली आपको कट ऑफ बताने नहीं आया हूं, बस एक आपका रनिंग आप शुरू कर दीजिए। 75 से कम भी है तो भी आपको दौड़ना है, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि आपका एग्जैक्टली नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना हुआ, ये किसी को नहीं दिखता है। तो साहब अगर आपका 70 है, 71 है, 72 है, तो भी आप दौड़ना शुरू करो, क्योंकि 5-5, 7-7 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी का लास्ट ईयर कट ऑफ था 75.74, लेकिन इस बार का जो कट ऑफ है वो 70 से 73 जा सकता है। कम है थोड़े बहुत नंबर, तो आप बिल्कुल रनिंग शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो लास्ट ईयर कट ऑफ था 71, इस बार की अगर हम बात करें तो 78 या 78 से 70 के बीच में अगर आपका नंबर है, सॉरी 68 से 70 के बीच में अगर आपका नंबर है तो आप रनिंग शुरू कर सकते हैं। थोड़े बहुत कम भी है,
तो भी मैंने जैसा कि ऊपर कहा है आप लोगों से। एससी की अगर बात करें तो लास्ट ईयर 66 था, इस बार 62 से अगर आप 66 के बीच में हैं तो आप रनिंग शुरू कर सकते हैं। और एसटी का कट ऑफ लास्ट टाइम 57.85 था, इस बार अगर आप 55 या 58 के बीच में अगर हैं तो मुझे ऐसा लगता है कट ऑफ वहां तक जा सकता है। इसके आसपास अगर आपके नंबर है 2-4 कम ज्यादा तो आप बिल्कुल इसमें रनिंग शुरू कर दें। ठीक है, ये तो रही बात सर आप लोगों के कट ऑफ की। मैंने पहले भी कहा है नंबर कम ज्यादा आप लोग रनिंग शुरू करें। अच्छा एक बात और, अभी हमारा रिजल्ट फिजिकल कब होगा इसके बारे में महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। देखो भाई, अगले साल की फिर 7,500 या फिर 8,000 जो पोस्ट है डेली आपको अखबार वगैरह में देखने को मिल रहा है, अपकमिंग जो एमपी पुलिस कांस्टेबल उसकी वैकेंसी आ रही है, तो उसके लिए हमने कोर्स तो लॉन्च कर दिया है। अभी 25 तारीख से आप लोगों का दिसंबर में क्लासेस लाइव शुरू हो जाएगी साहब। इसके साथ ही हमने कुछ और भी कोर्स लॉन्च किए जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट और बात बता दूं। ये जो आपकी कांस्टेबल एग्जाम जो आज खत्म हुई है 15 तारीख को, इसका रिजल्ट बहुत जल्दी ये लोग ला सकते हैं और तुरंत रिजल्ट के बाद आप लोगों का फिजिकल ले सकते हैं। पहले भी ऐसे सुनने में आया था कि फरवरी तक आपका फिजिकल हो सकता है, और मैं यही मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों का फिजिकल जो है वो फरवरी या मार्च में, मार्च के फर्स्ट में, फरवरी लास्ट तक भी हो सकता है सर कि शुरू हो जाए। बहुत ज्यादा गर्मी में नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट ईयर भी गर्मी में हुआ था और फिर प्रॉब्लम आई थी। तो ये फरवरी और मार्च में आपका फिजिकल करवा सकते हैं, क्योंकि अगले साल के शायद तीसरे चौथे महीने में आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जो है ना वो मतलब वापस से आ जाएगा अगले बार वाला। तो आपको उसको ध्यान रखना है और उसके हिसाब से ये आपकी चाहेंगे कि ये वाली भर्ती कंप्लीट हो जाए, अगली वाली भर्ती को फिर चाह रहे हैं कि दिसंबर तक रिजल्ट और फाइनल आप लोगों का फिजिकल वगैरह सब हो जाए। तो उन 5-6 महीने की प्रोसेस में अगर हम देखें तो मार्च तक आपका कहीं ना कहीं ये फिजिकल हो सकता है पूरी तरह से। तो आप फरवरी अपने दिमाग में लेकर चले, फरवरी मार्च में आपका फिजिकल हो ही जाएगा। ठीक है, रिजल्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा, हो सकता है जनवरी में ही आप लोगों का रिजल्ट आ जाए। अब अगर आपके नंबर कम है, आप चाहते हो कि सर मैं तो तैयारी भी साथ में करना चाहता हूं और मेरा फिजिकल वगैरह भी चलेगा, हम 25 तारीख से लाइव कोर्सेज जो है वो शुरू कर रहे हैं। अभी कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं और सारे लोग जो है रजिस्ट्रेशन आप चल रहे हैं, आप ले सकते हैं कोर्सेज को। 25 तारीख से लाइव क्लासेस शुरू हो जाएगी। मेरे भाई ध्यान देना, एमपी पुलिस कांस्टेबल की फीस जो है वो 599 है। 25 तारीख से लाइव क्लासेस शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी और भी कोई एग्जाम है, जैसे वन रक्षक है, जैसे आप लोगों का सचिव वाली जो एग्जाम है, छात्रावास अधीक्षक है ना, या फिर आपका पटवारी लक्ष्य है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जो लास्ट ईयर भी एग्जाम आई थी, वो सारी अब आने वाली है। आबकारी हो गया, ये सारी एग्जाम की तैयारी के लिए आप एक ही कोर्स को ले सकते हो, व्यापम फाउंडेशन। आपको अलग अलग कोर्सेज लेने की आवश्यकता नहीं, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, लाइव मिलेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड भी मिलेगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो आप जैसे अभी कोर्स परचेस करेंगे आपको रिकॉर्डेड तो मिल चुका है, लाइव हम 25 तारीख से शुरू करेंगे। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन सी है सर आपके जो कोर्सेज लॉन्च हुए हैं? अच्छा, एमपीएसआई और एमपीएसआई का जो कोर्स है वो तो लाइव चल ही रहा है, भयंकर वाली प्रैक्टिस इसमें चल रही है। ठीक है, तो प्री का और प्री प्लस मेंस का एमपीएसआई का कंप्लीट कोर्स आप लोगों को एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जो अभी लाइव धमाकेदार प्रैक्टिस चल रही है। इसके अलावा ही छात्रावास अधीक्षक अपकमिंग एग्जाम है, कैलेंडर भी आने वाला है भैया। 1-2 दिन में व्यापम की वेबसाइट पर कैलेंडर अपडेट हो जाएगा और उस कैलेंडर में आप देखेंगे इन दोनों एग्जाम्स को सबसे पहले 2026 में। एक तो भाई ग्राम सचिव भर्ती और एक आ जाएगा आपका छात्रावास अधीक्षक, जिसकी बहुत ज्यादा हाई डिमांड है। दोनों ही कोर्स परफेक्शन एकेडमी के ऐप में 25 तारीख से लाइव क्लासेस शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एक और ऐसी एग्जाम जिसके बारे में आप सभी लोग बहुत इंतजार करते हैं, जेल प्रहरी और वन रक्षक, 25 तारीख से लाइव क्लासेस शुरू हो जाएगी। होमगार्ड भर्ती जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा है और अगले साल होमगार्ड भर्ती भी आप लोगों की कैलेंडर में आने वाली है। तो होमगार्ड भर्ती और वन रक्षक ये दोनों भी आपके कैलेंडर में आपको देखने को मिलेगी। आज या कल में आपको हो सकता है कैलेंडर आ जाए व्यापम की वेबसाइट पर, और ये जो कैलेंडर रहेगा इस हिसाब से अगर ये चलता है तो बिल्कुल ये चारों एग्जाम जितनी मैंने आपको पीछे बताई है ये चारों ही आपकी 2026 में हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 ये लास्ट ईयर भी कैलेंडर में था, लेकिन एग्जाम नहीं हो पाई क्योंकि बीच में आपकी 2-3 एग्जाम कांस्टेबल, आबकारी, एएसआई, एएसआई ये सब आ गई थी। तो ये आपकी मोस्ट वो एग्जाम है जो होनी है अब 2026 में। ठीक है, आबकारी एकदम से आता है, बीच में आ जाता है, हो सकता है अगले साल फिर आ जाए। आबकारी का भी कोर्स लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो सारे ही एग्जाम के जो कोर्सेज हैं वो परफेक्शन एकेडमी के ऐप में आपको मिल जाएंगे। और जो मैंने कट ऑफ बताया है, और अगर आपका कम नंबर है निश्चिंत रहो, दौड़ना शुरू करो। किसी एक व्यक्ति के कहने पर आपका कोई कट ऑफ वगैरह डिसाइड नहीं होगा, आप सभी लोग दौड़ना शुरू करो। और कोई हो सके तो कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कर लेना, बढ़िया रनिंग करवा देंगे, शानदार आप लोगों का हर प्रकार से वो बता देंगे कि कैसे आपको गोला फेंकना है, क्या करना है। एकेडमी कोई भी ज्वाइन कर लो आपके जो नजदीक में हो। ठीक है, चलिए, बाकी और कोई दिक्कत हो और आपके
लगे कि कोई बात अधूरी रह गई है तो कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे। धन्यवाद। जय हिंद।